अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, पीछे वैसे भी हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था उसके अंदर हमने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, अब दोबारा से हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब हमें पता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होंगे, कि केमिकल बॉन्ड्स एटम के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्सेज हैं जो उन्हें एक मालिक्यूल में जोड़े रखती हैं। अब मिसाल, अब यानी कि दोबारा से वही इसकी डेफिनेशन की फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस होती हैं ये किस्म की। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, दैट होल्ड्स, ठीक है, दैट होल्ड्स द टू एटम्स टूगेदर। ठीक है, ऐसी फोर्सेज जो दो एटम्स को, दो मालिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड को डिवेलप करने के लिए कोई ऐसी फोर्स अमल में आती है जो एक एटम्स को दूसरे एटम से जोड़े रखती है। ठीक है, अब हमें पता है कि आखिरी शेल के में इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से या उसको गेन करने से या उसको निकालने से, ठीक है ना, यानी कि उसको डोनेट करने से क्या होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने का ये अमल ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है, पीछे भी हमने इसको देखा था। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इसका इंट्रोडक्शन, उसके अंदर भी हमने देखा था डिटेल में कि ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट रूल क्या होता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या है कि जो एटम्स होते हैं या मालिक्यूल्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो खुद को स्टेबल करने के लिए वो कोशिश करते हैं, या तो वो उनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो या फिर उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर सकें। वजह क्या है? वजह ये है कि जैसे नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन है, उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं, ठीक है, उनके अंदर या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी वजह से वो स्टेबल होती हैं। ठीक है, यानी कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, मालिक्यूल के साथ या एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, स्टेबल कंडीशन के अंदर मौजूद होती है। इसलिए हर एटम की, हर मालिक्यूल की कोशिश यही होती है कि वो खुद को स्टेबल करे, और स्टेबल करने के लिए वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ऑक्टेट रूल है, ठीक है, ऑक्टेट रूल अब क्या है कि द टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी या कैपेसिटी भी कह सकते हैं, द टेंडेंसी टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल ये इस चीज़ की सिंबल है कि जब भी एटम केमिकली रिएक्ट करेंगे या आपस में वो मिलते हैं तो उन्हें नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन हासिल करना होगी। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे मिसाल के तौर पर अब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हमारे पास है। ठीक है, इस जैसे जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स में सिर्फ एस सब शेल पाया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर भी एस सब शेल होगा, इसके अंदर भी एस सब शेल पाया जाता है। अब ये किसको फॉलो करते हैं? ये फिर डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, डुप्लेट रूल के अंदर अब इसको भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जो डुप्लेट रूल है, इस रूल के मुताबिक, ठीक है, ये क्या कहता है कि द टेंडेंसी टू ऑब्टेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है ना, अब हमें पता है कि अब जो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बॉन्ड की डेवलपमेंट के दौरान आयंस के दरमियान हो तो, अगर, ठीक है, हमें पता है कि उन आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अब हमारे पास है Na, ठीक है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में कैसे मिलेंगे? वजह ये होती है कि इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगी अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो क्या होगा, इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, या फिर दूसरी वजह ये होती है कि ऐसे एटम्स जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनकी मिकदार है, यानी कि वो एक दूसरे के करीब करीब हो, तो फिर इसी वजह से भी क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड की वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग के ज़रिए भी क्या किया जाता है कि केमिकल बॉन्ड बनाए जाते हैं। अब जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो एट अ टाइम वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। कब? यानी कि जब, अब मिसाल के तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, अब सॉरी,
दो एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं, अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। जब एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्ट करती हैं, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट करेंगी। अब केमिकल बाड की जब डेवलपमेंट होने लगती है तो ये यानी कि एक किस्म का मुकाबला आ जाता है। अगर दोनों की अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इससे सिस्टम की जो एनर्जी होती है कम हो जाती है और एक मालिक्यूल हमारे पास बन जाता है। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं तो कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्सेस के पैदा होने की वजह से जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड की टाइप्स क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड की अकसाम कितनी होती हैं, कितनी हमारे पास केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, कितने टाइप्स के, ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि केमिकल बॉन्डिंग में जो हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसकी तारीफ हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन मेकिंग केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार मुख्तलिफ अकसाम के बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड। और उसके बाद दूसरा जो बॉन्ड हमारे पास होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब इनको हम फर्दर नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और किस्म का होता है डेटिव कोविलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड बन सकता है। उसके अलावा जो लास्ट पे हमारे पास होता है वो मेटेलिक बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है ना, मेटेलिक बॉन्ड। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी टाइप्स को समझने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट यानी कि टच में रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ठीक है। आपको इन सब के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।